नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमृत मिशन 2.0 बना सिरदर्द, कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ता समेत मजदूरों की सुरक्षा पर उठे सवाल। कोंडागांव नगरपालिका क्षेत्र में चल रही अमृत मिशन 2.0 परियोजना, जिसका उद्देश्य कोसार टेंडा बांध से पाइपलाइन के जरिए नगरपालिका क्षेत्र कोंडागांव में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, अब लोगों के लिए राहत की बजाय परेशानी का कारण बनती जा रही है। योजना के तहत हो रहे कार्यों में गंभीर लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण को लेकर शहरवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोंडागांव के विभिन्न हिस्सों में बेतरतीब तरीके से सड़कों की खुदाई की जा रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और आम लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह ऐसा ही नजारा कोंडागांव के मर्दापाल तराहा से कुछ दूर जामवदर मर्दापाल मार्ग में देखने के लिए मिला। खुदाई के बाद मरम्मत कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं किए जा रहे। कहीं डामर सड़क को सीमेंट से भर दिया जा रहा है तो कहीं गड्ढे अधूरे छोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा खुदाई के दौरान पहले से बिछी भूमिगत जल पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो रही है। धूल और मलबे के कारण स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि खुदाई वाले स्थानों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आते, न वार्निंग टेप, न संकेतक, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। कोंडागांव की पार्षद हेमा देवांगन, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष वर्षा यादव, कांग्रेसी नेता नरेंद्र देवांगन ने आरोप है कि इस परियोजना के तहत खुलेआम मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। 1 साल से नगर में कार्य चल रहा है, लेकिन पूरे साल से स्थानीय नागरिक परेशान है। इधर नगर पालिका सीएमओ देवेश सिंह चंदेल ने कहा कि कार्य में लापरवाही के चलते निर्माण ठेकेदार को 4 नोटिस जारी हो चुका है। यदि लापरवाही में सुधार नहीं हुआ तो आगे भी पालिका की ओर से नोटिस और कार्रवाई जारी रहेगा। फिलहाल जो भी कार्य किए जा रहे हैं निर्माण शर्तों के तहत ही किए जा रहे हैं। मैं हेमा देवांगन, अभी 21 नंबर वार्ड में पार्षद हूँ। महिला कांग्रेस में शहर अध्यक्ष हूँ। अमृत मिशन का काम तो मेरे वार्ड का ही बताती हूँ, मैं दूसरे वार्ड में तो नहीं जाऊंगी अभी, लेकिन 1 साल हो गया है गड्ढा किए हुए थे। पिछले बारिश में जो गड्ढा किए हैं वो वैसी का वैसी है, गड्ढा का गड्ढा। पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है, वहां से गुजरने में परेशानी, और बच्चे वहां खेल रहे हैं तो गड्ढे में जा रहे हैं, जो भी मवेशी है वो जा रहे हैं गड्ढे में। और जो डामर रोड है उसमें सीसी का काम कर रहे हैं, सीसी रोड बना रहे हैं, उसमें मतलब मरम्मत जो कर रहे हैं वो सीमेंट का काम कर रहे हैं, तो वो आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और 1-1 साल तक ऐसे गड्ढा छोड़े हैं वो मतलब पब्लिक को कितना दिक्कत हो रही है उससे। नरेंद्र देवांगन, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी कोंडागांव। देखिए, ये जो आज यहाँ इस पार्ट पे आए हैं ना, यहाँ की स्थिति नहीं, ये हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले की है। यहाँ पर हर तरह रात में आते हैं, अचानक खोदना चालू कर देते हैं, फिर खोद के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ पैक करना भूल जाते हैं, जैसे खाली मट्टी पट के चले गए, उसके बाद तो वहाँ दब जाता है ना, गिट्टी तक नहीं डालते इन लोग। आज गिट्टी भी डाला हुआ है जहाँ जहाँ, और थोड़ा सा अगर बारिश होना शुरू हो गया निश्चित ही वो हर जगह बैठना शुरू हो जाएगा। और अमृत मिशन जहाँ से ये पाइप, तो अभी तो पानी का तो कोई ठिकाना नहीं है, चाहे 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। जो नलों में जो पानी आ रहा था जो नगर पालिका के पाइप से, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहा है इससे बहुत ही ज्यादा। एक तो गर्मी के मौसम में इतना दिक्कत है पानी का कि आप बता नहीं सकते। नगर पालिका में तो मारामारी चल रहा है, ना टैंकर मिल रहा है, तो हर वार्डों में यही हाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी रणनीति बनाने वाली है, इसके लिए हम एक बहुत बड़ी बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको आगे किस मुद्दे पे काम करना है। जैसे कि सफाई भी है, और ये जो पानी का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी गर्मी के मौसम में हर जगह परेशानी हो रही है इससे। यही सब मुद्दे की वजह से एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं हम। इस योजना को यहाँ पर एक जलाशय है कोसार ढेरा, उस जलाशय से हमको 28 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी लाना है, और उस पानी को हम इंटेक वेल में ला के उसमें साफ सफाई करने के बाद, मतलब फिल्टर करने के बाद, उसको फिर जेट पंप के माध्यम से यहाँ जो बनी हुई टंकियां हैं, पहले से एग्जिस्टिंग टंकी जो हमारा बना हुआ है पानी टंकी, उस पानी टंकी तक लाना है। और पानी टंकी के लाने के बाद जो पहले से जुड़े हुए पाइपलाइन है उसके माध्यम से घरों तक पहुंचाना है। और जिन वार्डों में पाइपलाइन की सुविधा नहीं है उन वार्डों में पाइपलाइन बिछाकर
और बिछाने के बाद फिर उस पाइपलाइन से उस पानी को जोड़ने के बाद घरों में उसको पानी देना है। देखिए हमारा अमृत मिशन 2 जो है बहुत पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उसमें कोई चीज को छुपा कर नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब ओपन हो रहा है। इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। और उनके द्वारा जो अभी काम किया जा रहा है, कहीं कहीं पर जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, उनका जो एज पर एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, जितनी दूर को वो खोद के पाइप डालते हैं उसको सेम डे वो उसमें मिट्टी डालने का काम भी कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ जगहों में एक आध जगह छूटता होगा जहां पर ऐसा, लेकिन ऐसी कोई शिकायत अभी तक नगर निगम में नहीं मिली है हमको। देखिए ये जो अमृत मिशन योजना 2 है, उसका एज पर एग्रीमेंट इसका लास्ट डेट 18 सितंबर हो रहा है। तो वो अभी इनके पास तो समय है पर्याप्त, और इनका चूंकि बहुत लंबा चौड़ा काम है इसलिए उस टाइप का समय भी दिया गया है। रही बात उनके वर्करों की सेफ्टी का, तो वर्करों को वो सेफ्टी ड्रेस दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। हो सकता है 2-4 वर्कर उसको ना पहनते हो, लेकिन उनको जरूर हिदायत दिया जाएगा कि आप खासकर नेशनल हाईवे के किनारे या उसमें जब काम करें तो आप उस सेफ्टी ड्रेस को ही पहन के काम करते रहें, जो रिफ्लेक्शन वाला जो ड्रेस आता है, जो रिफ्लेक्ट करे लाइट वगैरह पड़ने के बाद। रही बात उसको नोटिस जारी करने की, तो आज ही मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें मिस्टर श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर उनकी फाइल को भेजा था, जिसमें 4-4 नोटिस उनको जारी किया गया है, और भविष्य में भी ऐसे लगातार नोटिस उनको जारी किया जाएगा। जो एग्रीमेंट के हिसाब से यदि उनका काम पूरा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे उनको पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। जो नोटिस आज मैं जो बता रहा हूं वो आज ही मैंने जारी किया है, उसमें एक समय के बारे में भी है, और वो जो नोटिस उनको भेजा गया है ना, उसमें नल कनेक्शन जो देना है उसका काम है, उनका जो टंकी बनाने का वाला काम है वो स्लो चल रहा है, और अपने वर्करों को जो वो सेफ्टी ड्रेस नहीं पहना के जो काम कर रहा है उस संबंध में भी उनको नोटिस जारी हुआ है। ऐसे करके 3-4 नोटिस उनको आज ही जारी किया गया है, और भविष्य में भी ऐसा नोटिस को जारी करते रहेंगे हम। मेरा नाम वर्षा यादव है, मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ जी। जब ये काम स्टार्ट हुआ था उस समय मैं वहाँ पर पद में थी, तभी ये काम स्टार्ट हुआ, और उस समय जो जैसे प्लानिंग हुई थी अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि उस प्लानिंग से काम हो रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे देखिए सीएमओ से लेकर के हमारे इंजीनियर हैं जो तकनीकी सारी चीजें जानते हुए आज जो काम को देखते लग रहा है कि इतनी लापरवाही है। पूरे जो हमारे शहर के हर गली मोहल्ले में सारी सड़कें को खोद दिए हैं, जगह जगह गड्ढे, और हर किसी को परेशानी हो रही है। मेरे घर के सामने भी गड्ढा है, और वहाँ पे जो पुलिया बना हुआ था पुलिया को भी खोद दिए हैं, तो उसमें बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है। वैसे ही पूरे मोहल्ले में हर मोहल्ले वासी परेशान है, कहीं धूल से, कहीं गड्ढे से, वहाँ भी कहीं का पानी भी जमा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, वहाँ पे लोग फिसल के गिर रहे हैं। हर मोहल्ले का यही हाल है, और इसमें अगर नगर पालिका से शिकायत भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो नगर पालिका सीएमओ का कहना था कि इसे हम कुछ ही महीनों में ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन आज तक पूरा 6 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक किसी भी रोड का मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। अभी देखिए जो काम को आप प्लानिंग से करेंगे तो उसमें ये होता कि अगर आप गड्ढा खोदे हैं उसको आप 1-8 महीने में पाट दीजिए तो ये सारा काम फटाफट पूरा हो जाता, लेकिन ये लोग बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं, उस कारण पूरा शहरों में गड्ढे का शहर बन चुका है। और अभी इस जो सड़क है उस सड़क को मरम्मत करने के नाम पे अलग से फिर पैसे निकालेंगे, और उसको फिर पता नहीं उसका भी बंटरधार करेंगे, और यहाँ पे जो गड्ढे का शहर है अब वो कोंडागांव का नाम बदल के गड्ढों का शहर ही हो जाएगा। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।